जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सुगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ। आज अगर सुगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते हो जैसे नाना मुस्तफा चला करते थे। कहा अकबर चल के दिखाता कि सकीना आज आखिरी तस्वीर तेरी अपनी नजरों में जमा ले। अकबर चले, जब घोड़े पे बैठ गए हजरत सकीना ने कहा था भैया, कहा याद है ना जब मदीने से चले थे बहन सुगरा ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? कहा ढाटा लगा ले, तो इतना हसीन है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा सकीना कहती है ना तू आज ढाटा लगा ले ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब अली अकबर ने काला मामा बांध रखा है और जब चेहरे से ढाटा बांधा है, आंखों का इतना टुकड़ा आपके मामे के हिस्से से नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद चमक रहा हो। जब अली अकबर मैदान करबला में आए हैं और घोड़े को तोड़ाया है और आपके घोड़े की रफ्तार की वजह से, तेजी की हवा की वजह से आपके चेहरे का ये कपड़ा हटा, यजीदियों के हाथ कांप गए थे, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था डर गए हो? सबने कहा था अमर गैरत कर, हम सबसे लड़ सकते हैं, मदीने वाले पैगंबर से नहीं लड़ सकते हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो मदीने से करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद जानता था कि ये वो है जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। कहा ओश करो ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अकबर है जिसके चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला मुफ्ती हमाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोग? जी ये तो नहीं भाई मैं कहाँ खोले हैं केसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तौफीक भाई ने मौजू इतना मुश्किल मेरे जिम्मे लगा दिया था, यकीन करें मैं कभी इतनी ताकत नहीं जोड़ सकता कि मैं करबला को मैं एक वक्त में बैठ कर बयान कर सकूं। न मुझ में इतनी ताकत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है। खुदा की कसम अकबर वो है जिसे देख के हुजूर याद आते थे। हाँ कहा बाबा नाना एक दुआ करते हैं अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल में आपके जलवे नजर आए ताकि हुसैन को तसल्ली रहे, और एक दुआ दे कि अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में अम्मी फातिमा के जलवे नजर आए। सुगरा वो थे जिसके जलवों में खातून जन्नत के जलवे नजर आए, सैयदा कायनात के जलवे। इसी वजह से आपको फातिमा कुबरा कहा जाया करता था, फातिमा कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर है तवज्जो सारे लोगों की, ठीक है तवज्जो करें। अब हुसैन सवारी पर फरमाया क्या खत है ला? कहा कि अगर आप सुगरा के बाप हुसैन है ना फिर निशानियां तो नहीं मिल रही। कहा क्या? कहा आपकी बेटी ने पहली निशानी लिखी है कि मेरे बाप कपड़े सफेद पहनते हैं। हुसैन आपका जोड़ा सफेद नहीं, आपका जोड़ा तो सुर्ख है। मेरे इमाम ने इतना सुना, परदेसी का हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर लेटे हुए। फरमाया जानता ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी 6 माह की कमाई है, यह हुसैन के जिगर का टुकड़ा असगर है। कहा तो? कहा कि जब मैं इसे पानी के लिए जालिमों के पास लेके गया तो ये कतरा पानी तो क्या एक तीर ऐसा मारा जो मेरा बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहा परदेसी मेरे लाल का खून था, असगर मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैंने हाथ में खून ले लिया, बेटे के तीर लगा खून मेरे हाथों में आया, कुछ हाल मारी बेटे ने हमेशा के लिए खामोश हो गया। खून मेरे हाथ में बेटू का था, मैंने आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने कहा हुसैन इधर न डालना वरना कयामत तक पानी की बूंद नहीं गिरेगी। मैंने सोचा जमीन पे डालूं, जमीन ने कहा ना हुसैन इतना जिगर मेरे पास भी नहीं, ये तेरी 6 माह के असगर की कमाई है हुसैन, ये 6 माह के असगर का खून है, नीचे न डालना वरना कयामत तक के लिए जमीन बंजर हो जाएगी। का परदेसी क्या करता, मेरे लाल का खून था अपने कपड़ों पे लगा लिया, मेरे कपड़े तो सफेद हैं लेकिन असगर के खून से लाल हो गए हैं। का दूसरी निशानी बता? का दूसरी निशानी लिखी है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली है। इतना सुना फिर रोए। कहा बेटी ने सच कहा है लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। आपने हाथ पकड़ा, अली अकबर के जिस्म के पास लाए। कहा परदेसी पता है जवान बेटों की मैयत क्या होती है? जानता है जवान बेटों की मौत क्या होती है? तुझे पता है जब जवान जाते हैं तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है? कहा मेरी बेटी ने सच लिखा, मेरी दाढ़ी काली थी लेकिन जब मेरे बेटे के कलेजे के पार बर्छी हुई ना और मैं इसे मैदान करबला से उठाने गया ना, जब ये गया था मैदान में ना तो मेरे बाल काले थे, और जब मैं इसे लेके आया गम ने मेरी दाढ़ी सफेद कर दी थी। का बेटी ने सही कहा मेरी दाढ़ी काली थी लेकिन अकबर के गम ने दाढ़ी सफेद कर दी। का तीसरी निशानी रह गई है, हुसैन जरा चल के दिखाएं। कहा क्यों? जब हुसैन चले ना तो कदम थोड़े कांप गए। कहा कि नहीं तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी ने जब लिखा है कि जब मेरा बाप चलता है तो हैदर करार लगता है। आप तो कांप गए, आप हाथ पकड़ के गाजी अब्बास के जिस्म के पास लाए। कहा तुझे पता है ये कौन? कहा नहीं। कहा ये मेरी कमर का जोर था, ये मेरी बाजू की ताकत था, ये मेरा भाई था, मेरा गाजी था, मेरा बाप है ये। कहा जब ये शहीद हुआ ना फिर हुसैन की कमर टूट गई थी। कहा हुसैन की चाल बदल गई, फरमाने लगे अच्छा ठीक है। कहा ला वो खत दे जो बेटी ने लिखा है। उसने 2 गठरियां पहले खोली, उसमें पहली गठरी में अमामा निकला, दूसरी गठरी खोली उसमें 3 छोटे कुर्ते निकले और फिर एक खत का टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था बाबा ये जो अमामा भेज रही हूँ ये मेरे अकबर का अमामा है,
और ये जो 3 मैंने कुर्ते भेजे हैं ना, ये मेरे असगर की कमीजें हैं। अगर बड़ा हो गया हो ना मेरा असगर, बाबा बता देना, इससे बड़े कपड़े तैयार कर दूंगी। मेरे इमाम ने खत देखा ना, रोने लग गए, फरमाने लगे परदेसी क्या लिखा है? कहा अकबर का सलाम है, असगर को प्यार कहा गया है, कासिम से नाराजी जाहिर की है मेरी सुगरा ने। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे परदेसी दौर ऐसा है, हाल ऐसा है, मैं तुझे घूट पानी नहीं पिला सकता। देख मेरा अकबर भी चला गया, कासिम भी चला गया, अब्बास भी गए, सारे चले गए, हुसैन रह गया है। अब हुसैन भी आखिरी बार खुतबा देने करबला के मैदान में जा रहा है। परदेसी ने कहा था हुसैन मेहरबानी कीजिएगा, मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा ना, तुम जाकर के मेरी खबर मेरी बेटी को दे देना, वरना वो इंतजार करती रह जाएगी। बेटियों को बड़ा इंतजार बाप का होता है, तुम भी जानते हो जब बाप परदेश से आते हैं, बेटियां घरों की सफाई करती है, मेरा बाप आ रहा है, बिस्तर सजाया करती है, बाबा आने वाले हैं, सोया नहीं करती, आधी आधी रात तक जागती है। जब बाप आ जाता है, बेटियां कहती है अब्बा खाना खाओगे? हाँ बेटी भूख लगी है, जल्दी करके ले आ। बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा 2 मिनट है, ताकि ताजा रोटी बना के दे दो। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम आधी रात में भी बेटियां बाप को ताजे खाना खिलाया करती हैं। मेरा हुसैन कहता है परदेसी, अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरी बेटी को मेरा पैगाम कौन देगा? मेरी बेटी को करबला कौन बताएगा? वो परदेसी वापस आ गया, मेरा इमाम खत लेकर के जब खेमे में गया है और जाकर के खत सुनाया है, एक कयामत बरपा थी, एक दूसरे से लिपट करके अल्लाह अकबर कयामत का मंजर नजर आ रहा था। आखिर में मेरा हुसैन उस खत को लेकर के अकबर की लाश के पास आए हैं। कहा अकबर देख, तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, उसने तुझे सलाम कहा है। अकबर सुन, तेरी बहन ने ये कहा है, तारीख में लिखा गया है, जब मेरे इमाम ने इतना कहा था, अकबर की लाश 3 मरतबा उठी और कहा था बाबा अगर अब भी इजाजत है, मैं मदीने जाकर के तेरी सुगरा को लाने की ताकत रखता हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम घोड़े पर सवार करबला का मैदान गए, हो दुश्मनों से नबुर्दाजमा हुए, तलवार ऐसी चली। एक रिवायत में 3600 यजीदियों को हुसैन ने फना फिन्नार किया था। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 दिन के भूखे प्यासे की ताकत और जुर्रत है। 3600 यजीदियों को फना फिन्नार किया, और जब देखा नहीं गिराया जा सकता, फिर अजान पड़ी। जानते थे ये लोग अजान और नमाज से बड़ा प्यार करते। मेरे इमाम ने अजान सुन के तलवार रोक दी। उसी मौके का फायदा उठा करके यजीदियों ने तीरों की बारिशें कर दी, नेज़ों की बारिशें। मेरा हुसैन घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। फिर मेरा हुसैन आया, शिमर आके सीने पे बैठ गया। फरमाया, आपने फरमाया क्या वक्त है? कहा जोहर का वक्त है। फरमाया कुत्ते पीछे हट, हुसैन को नमाज अदा करने दे, पीछे हट, मुझे सजदा तो करने दे। मेरा हुसैन सजदे में आया और कहा था मालिक मैंने अकबर दिया, बता राजी है कि नहीं? असगर दिया, बता राजी है कि नहीं? कासिम अब्बास दिए, मौला राजी है कि नहीं? हुसैन अपनी जान लेके आ गया, बता तू राजी है कि नहीं? हुसैन सजदे में आए, पीछे से आवाज आई हुसैन। जब घोड़े से मेरा इमाम नीचे आया, आवाज आई हुसैन। मुड़ के पीछे देखा माँ फातिमा खड़ी है। हुसैन बाबा अली की तरह तलवार चला के जमाने को दिखाई है, माँ फातिमा की तरह सजदा करके भी दिखा के चले जाना। मेरे इमाम ने कहा अम्मा फिक्र न कर, तलवार चली तो दुनिया को याद रहेगी, सजदा ऐसा करूंगा कयामत तक याद रखा जाएगा। मैं तेरा लाल हूं, मैं तेरा लाल हूं। मुझे पता है जब तू सजदा करती थी फजर हो जाती थी, तेरा एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। मां मैंने तेरा दूध पिया है। हुसैन सजदे में आएगा, मालिक बता राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैंने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं करता हूँ, और आज 1:45 के ऊपर सुई पहुंच गई है। खुदा सलामत रखे, जरा कह दो या हुसैन। या हुसैन। आप साथ दे तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका और जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थके तो नहीं है ना? जी, और थक भी जाएंगे तो हुसैन के लिए एक रात क्या जिंदगानी कुर्बान करने के लिए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दे या हुसैन। या हुसैन, जोर शोर से बोले या हुसैन। या हुसैन। खुदा आपको सलामत रखे। याद रखिए करबला में 2 किरदार हुए। एक किरदार को किरदार हुसैन कहते हैं, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहते हैं। मदीने से करबला तक जो काफिले का सरबराह बन के रहा उसे हुसैन कहते हैं। जो करबला से मदीने तक काफिले की सरपरस्ती करती रही उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। कमाल की बात यह है अली की बेटी की कि 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन थे, और फिर 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई है, बेशक फिर ज़ैनब हुसैन बन गई है, फिर काफिले की पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब की आ गई। यजीदियों ने क्या किया? खेमे लूटे, आग लगाई। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया गया, बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई। लिखा है तारीख में सबसे पहली हथकड़ी जिसके हाथ में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। जो बेड़ी गले में पड़ी थी इतनी वजनी थी कि आप उसके वजन की वजह से सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे। जंजीरों का और गले के हार का वजन इतना था कि आप ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। 72 नेज़ों पे 72 सर,
अहले बैत अतार की शहजादियां ऊंट की नंगी पीठों पर कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। आज वो कैदी बने हैं जो करबला में गुलामों के हाथों की जंजीरें खुलवाएंगे। आज उनके हाथ बने हैं जो जहन्नम से आज़ादी के लिए हमारे लिए रोएंगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगी, जिनकी सिफारिश पे अल्लाह हमें जन्नत देगा। आज उनकी कंडीशन ये है, उनके हाथ बंधे हैं। बच्चों को, औरतों को ऊंट की नंगी पीठों पे लाद दिया गया, कैदियों की तरह काफिला ले जाया गया। काफिला चलते 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 काफिला जब कई मकामात से गुजरा और आखिर में फिर मैं एक बात बता दूं और बात खत्म कर लूं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हुसैन मेरा मजबूर नहीं था। हुसैन मजबूर नहीं था। बोले हुसैन मजबूर नहीं था। नहीं था। हुसैन इतना सखी है, उनके दरवाजे पे कोई भी धर्म वाला जाए, कोई भी मजहब वाला जाए, उनसे ज़हरा का सदका मांगे, वो झोली खाली नहीं लौटाते, झोली भर के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मजहब का हो। अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने एक गैर मुस्लिम हिंदू धर्म की औरत के वाक़े को तहरीर फरमाया है। हाँ, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने एक वाक़या रकम किया है, उसको आप पढ़िएगा तो पता चलता है। गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी, उसको लोगों ने देखा 10 मुहर्रम को लंगर बांट रही है। किसी ने कहा कि तू तो पंडित है, गैर मुस्लिम है, तू हुसैन का लंगर क्यों बांट रही है? उसने कहा ये जो बेटा है ना, ये हुसैन के सदक़े में मिला है। मैंने खातून जन्नत से मांगा था, उन्होंने दिया है। मैं 10 मुहर्रम को सभी की तरह नहीं बल्कि सबसे बढ़ के करबला वाले हुसैन के नाम पे लुटाती हूं। तो मेरा हुसैन मजबूर, बोले हुसैन मजबूर, हुसैन मजबूर नहीं था। इन बच्चों की आवाज बड़ी तेज निकल रही है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। है ना, आप भी निकाल सकते हो भाई, 6-6 फीट के बंदे बैठे हुए हो, बोल सकते हो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन मजबूर नहीं थे, नहीं थे। आपको अगर मैं बताऊं कैसे, सुने। काफिला चल रहा है, काफिला एक बस्ती से गुजरने लगा। जब बस्ती से गुजरने लगा ना, तो उस बस्ती के चौक में एक अंधा फकीर खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा भी था। उसने बच्चे को खड़ा कर रखा था, उंगली पकड़ के लाने ले जाने के लिए। वो बच्चा उसका पोता था या बेटा जो भी था, लेकिन वो बंदा अंधा था। ढोल बजने की आवाज आई ना, तो उस फकीर ने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, कोई खुशियों वाले गुजर के जा रहे। कहा हाँ। कहा बेटे सुन, अगर दूल्हा आए ना फिर बताना। कहा क्योंकि जब दूल्हा करीब आएगा फिर भीख मांगेंगे। कहा जब दूल्हा करीब होता है भीख मांगो तो ज्यादा मिलती है। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने देखा ना कि ढोल पहनने वाले बड़े खूबसूरत कपड़ों में, बड़े कीमती लिबास में, और बड़े तगड़े तगड़े ढोल गले में लटका रखे उन्होंने। बच्चे ने कहा पर लगता है बारात बड़े अमीरों की है। उसने कहा ठीक है, फिर दूल्हा आने दे। अल्लाह अकबर। बच्चा देखता रहा, दूल्हा के इंतजार में था। जैसे ढोल वाले खत्म हुए, फिर नेज़ों पे सर शुरू हो गए। जब नेज़ों पे सर देख के बच्चा था होश को बैठा, गुमसुम बच्चा खड़ा हो गया। बच्चा 72 नेज़ों पे 72 सर देखता रहा। लेकिन जब बच्चे की निगाह 6 माह के असगर के सर पे पड़ी ना, तो अब बच्चा खुद को ना संभाल सका। उस सोचने लगा कि इन बड़ों की तो खता हो सकती है, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा यार। इसके सर को भी नेज़े पे उठाया गया। वो जब सर करीब से गुजराना, तो सर के पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी थी। उसने गिरते हुए बूढ़े को पकड़ा। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया, उसने समझा दूल्हा आ गया। उसकी सदा बुलंद हुई। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। बहुत जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना है। तो बेटी हुआ करती है ना, मैं काफी पहले से कह रहा हूं कि बेटी बेटी होती है। हजरत अली और नबी का नाम आया ना, तो हजरत ज़ैनब ने कहा फिजामी काजी का सवारी रोक दो। कहा क्यों? कहा इससे कहो कि एक बार और ये मेरे बाबा अली का नाम ले दे, एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। फिर कहा जरा कह ना, फिर तूने क्या कहा है? उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। कहा अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही, कही अली को जानता है? उसने कहा अली को भी जानता हूँ, उनकी बेटी ज़ैनब को भी जानता हूँ। कहा कैसे जानता है? कि अली दारुल खिलाफा में जब बैठा करते थे, मैं अली के दरबार में जाता था, उनकी बेटी ज़ैनब मदीने की औरतों को मुस्तफा की हदीस का दर्ज दिया करती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी। उनकी बेटी को मुफस्सिरा कहा जाता है। अली भी वली है, बेटी भी वली है। जब इतनी बात कही है, आपने हजरत फिजा से कहा था इस बच्चे से पूछो ये चाहता क्या है। बच्चे को करीब बुला के कहा था तुझे क्या चाहिए? उसने कहा जी हम तो बाप दादा ही मोहताज हैं, हम तो भीख मांगने के लिए खड़े हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जाओ इससे कह दो वो जो सवारी पे मेरी सकीना आ रही है, इससे कहो उस सवारी के कदमों के निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस बच्चे ने इतना सुना दौड़ लगा दी, और जाके जब सकीना की सवारी के पैरों के निशान की मिट्टी जब उसने हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा अब्बा जी मौज लग गई है, आज के बाद भीख नहीं मांगना पड़ेगी। कहा क्यों? कहा देखो ये सोना मिल गया है। उसने कहा कैसे मिला? कहा अब्बा एक कैदियों का काफिला गुजरा है, उसमें एक खातून गुजर के गई है, उसने इस सोने का पता बताया है। बूढ़े ने कहा सोना फेंक दे, मुझे उसके कदमों तक ले चल जो कि पता बता के गई है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है कोई आम नहीं है, या तो नबी की बेटी गुजर के गई है या मौला अली की बेटी गुजर के गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक आवाज और आती है बरेली से, एक आवाज और आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा,
खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना हो। सुभान अल्लाह सुभान। खत्म कर लो जी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। तौफीक भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तौफीक भाई कह रहे जरा 10 मिनट और बढ़ा दो। क्या राय है? जितने लोग सुनना चाहते हैं उतनी ही आवाज से कह दें या हुसैन। लग रहा है तौफीक भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है, और यकीनन ये जो है ना खुलूस की और मोहब्बत और सच्चाई की दलील है कि रात 1:30 के ऊपर सुई चली गई है, 2 घंटे के करीब मेरी तकरीर हो गई है। एक भी बंदा उठ के जाने को तैयार नहीं है, एक भी जाने को तैयार नहीं है। कयामत में कहेंगे ज़हरा सैयदा कायनात, जब तेरे लालों के तस्करे हो रहे थे तो हम घर छोड़ के जंगल में आके जमीन पे बैठ गए थे। हमें अपने घर से ज्यादा तेरे दर की बात अच्छी लग रही थी, हमें अपनी नस्लों से ज्यादा तेरे बेटों की बात प्यारी लग रही थी। तो जो है सारे लोगों की। तौफीक भाई बैठे तो मैं बताऊं एक वाकया और सुना दूं, ठीक है ना? जरा सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखो मैं 2 घंटे के ऊपर बोलने तैयार हूं आज, तो फिर सुभान अल्लाह भी ऐसी लगनी चाहिए कि मेरी 2 घंटे की तकन खत्म हो जाए। बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। एक नारा मैं लगाता हूं, एक बंदा दिलो जान से जवाब देगा, नारे हैदरी। क्या बात, ठीक है जी। सफर का आगाज करूं, काफिला चलता रहा। 72 नेज़ों पे 72 बोले, 72 नेज़ों पे 72। सबसे आगे सर हुसैन का, उनके पीछे सर गाजी अब्बास, अकबर, कासिम, जुमला शुहदा के। सबसे पीछे सर हज़रत अली असगर का था, ठीक है ना? काफिला चलता रहा। सबसे आगे अमर इब्न साद था, उसके पीछे वो कुत्ता था जिसने हुसैन का सर कलम किया था, उसके पीछे वो खिंजीर था जिसने अकबर के सीने में बर्छी मारी थी, उसके पीछे वो था जिसने असगर के तीर मारा था। बाकी सारे कुत्ते दाएं बाएं चल रहे थे, ठीक है जी। मैं अगर इनको दुनिया का कुत्ता कहूं तो ये कुत्ते की तौहीन है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। दुनिया के कुत्ते इन कुत्तों से अफजल हैं। ये जहन्नमी कुत्ते जिन्होंने अहले बैत अतार के एक बच्चे को शहीद किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काफिला चलता रहा। एक जंगल से काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है। मैं सारी बात बयान नहीं करूंगा आज, बहुत सारी बातें छोड़ दे रहा हूँ, छूट जा रही है। बस एक बात सुन लें। काफिला गुजर रहा है, एक खातून रस्ते में खड़ी है, उसकी गोद में कुछ था, गोद में उसके दुपट्टे की झोली में कुछ था और लेके खड़ी है। जब काफिला करीब पहुंचा ना तो उसने सबसे पहले आवाज दी कि इस काफिले का सिपह सलार कौन है? अमर इब्न साद ने कहा मैं हूं। कहा क्या तू, तेरे काफिले में कोई तबीब है, कोई डॉक्टर है? कहा क्यों? का मेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, जान मुश्किल में है और मैं जंगल में मेरा घर है, कोई तबीब नहीं है। उसने मजाक बनाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, क्योंकि आपके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में गड़ी, गले में तोप पड़ा हुआ था। उसने मजाक के तौर पे कहा जी मेरे पास तो कोई तबीब नहीं, ये जो कैदी आ रहा है इससे पूछ ले। उसने कहा जब ये पूछेगी तो ये शर्मिंदा होगी। बूढ़ी ने जाके कहा क्या तू तबीब है? अल्लाह अकबर, 1000 सितम में 72 नेज़ों पे 72 सर हैं, खानदान कट गया है, घोड़ों पे लाशों पे घोड़े दौड़ गए, लेकिन फिर भी अली के बेटे तेरी जुर्रत को सलाम है। जब उसने कहा बूढ़ी ने क्या क्या कोई तुम तबीब हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा सिर्फ मैं नहीं मां, मेरा पूरा घराना तबीब होगा। इस पे बोल जाते तो मेरा दिल खुश हो जाता। मेरा पूरा घराना ही डॉक्टरों का है, पूरा घराना तबीबों का है। कहा फिर मेहरबानी कर मेरे घर चल, मेरे बेटे का इलाज कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मां हम आज इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत ले तो हम चलेंगे। बूढ़ी ने कहा ठीक है। कहा अमर इब्न साद से कहा तू इस कैदी को मेरे साथ भेज दे। उसने कहा ऐसे नहीं, क्या देगी? कहा मेरी गोद में 7 बेटियों का जेवर है, मेरी बच्चियों ने अपना जेवर उतार के दे दिया। माँ किसी भी कीमत पे डॉक्टर मिले तो लेके आना, भाई की जिंदगी बच जानी चाहिए। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं। कहा सारा जेवर ले आई बहनों बेटियों का, 7 बेटियों का जेवर है, ये सब ले ले और इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। उसने मुस्कुरा के कहा हमारी बात मान ली होती तो आज हमारी चाबी के मोहताज नहीं होते, जो तुम्हारी जंजीरें खोलने के लिए हमारी मुट्ठी में चाबी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा तुझे क्या लगता है हम तेरी बेड़ियों के कैदी हैं? कहा और क्या? फरमाया हमारी ताकत देखना चाहता तो सुन। आपने गुस्से में जैसी पैरों की तरफ देखा ना तो बेड़ियां पानों के पानी की तरह बहने लग जाती हैं। हथकड़ी ऐसे टूट गई जैसे कच्चे धागे टूट गए हों, और आपके गले का तोक ऐसे गिर गया जैसे पानी बह गया हो। और आप फरमाने लगे सुनिए हमारी ताकत है, धोखा न खाना जो करबला में हुआ गया वो हमने सब्र दिखाया गया। अगर अली के शेर को छेड़ा तो फिर हैदरी कर्रार तुम्हारी ताकत तुम्हारी जुर्रत को मिट्टी में मिला के रखे। जो है सारे लोगों को फरमाने लगे चल मां तेरे बेटे को देखा जाए। तारीख में लिखा है इतने जुल्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे हुए थे कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे, जमीन पे ऐसे पैर रख रहे थे कि निशान बनते चले जा रहे थे। ये कब बनते? जब बंदा पैर खचेड़ने लग जाता है, जब पूरे पैर उठाने की ताकत हमारे अली के घर का शेर है। और इतने सितम हुए कि चल रहा है लेकिन पैर जमीन पे खिंचल रहे, चलते जा रहे हैं। जब बूढ़ी का घर करीब में आया, करीब दरवाजे के पहुंचे तो एक बेटी दरवाजे पे खड़े होकर कहती अम्मा अब तबीब की जरूरत नहीं है, भेज दे। कहा क्यों? कहा जिस बेटे के लिए ला रही थी वो बेटा दुनिया से चला गया है, बेटे का इंतकाल हो गया। माँ की आंख निकली, चीख मार के कहा बेटा भी गया, सोना भी चला गया। कहा मेरे मेहरबान परदेसी जा, तू चला जा, बहुत थका दिया मैंने तुझे, मैं यहाँ तक लेके आई, माजरत चाहती हूँ, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ क्या मैं दरवाजे तक नहीं आ सकता? बूढ़ी ने कहा बेटे यहाँ तक चल के आया
मुझे तेरी मुश्किलें मालूम है, मैं तुझे और नहीं थकाना चाहती। कहा अम्मा परदेसियों से ऐसे बात नहीं की जाती, माँ इजाजत दे, मैं तेरे दरवाजे तक आना चाहता हूँ। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, आके जैसे खड़े हुए क्या देखते, एक बहन सरहाने बैठी है, एक बहन भाई के पैरों की तरफ बैठी है, बाकी बहनों ने चारों तरफ से घेर रखा। रो के कोई कहती भाई तेरे सेहरे का ख्वाब था, कोई कहती थी तेरी जवानी की खुशियां देखनी थी, भाई मैंने तुझे हसरतों में माना था, कोई कहती है कि भाई मैं तुझे माँ बन के पालती रही हूँ। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो देते हैं। एक बच्ची ने कहा तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या मामला है? उसने कहा तुम्हें रोते हुए देखा, मुझे अकबर की बहन सुहरा की याद आ गई है, मुझे मदीने वाली सुहरा याद आ गई है। अल्लाह अकबर इतना कह के आगे बढ़े और मरने वाले के ऊपर से चादर हटा के कहा, उठ के नहीं बैठता कि देख बहनें रो रही हैं, बहनों को भाई रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहते हैं भाई उठ के बैठ जाता है, कहते माँ ने तेरा बेटा जिंदा हो गया है। अब कहा अम्मा बता तो सही सोना कितना था? का 7 बेटियों का जेवर था। फिर मैं जा दामन में मिट्टी लेके आ जा। पूरी कई दामन में मिट्टी लेके आई है और आकर के खड़ी हो गई। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, कहा देख अब क्या है, सारी मिट्टी सोना बन के तैयार हो जाती है। कहते अम्मा मैं जाऊं, बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। जब ये कह के जाने लगे हैं, बूढ़ी ने दौड़ के दामन पकड़ लिया। कहा मेहरबान ये तो नहीं जानती हूँ, तू किस अजमत वाली माँ का लाल है, मुझे ये भी नहीं पता है तेरा रिश्ता किस खानदान से है, लेकिन एक सवाल का जवाब देता चला जा, नाराज ना होना। बता 72 नेज़ों पे सर किसके थे? कहा मेरे खानदान के थे। कहा आगे सर किसका था? कहा मेरे बाप का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे चचा का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे भाई का था। कहा वो 6 माह का सर किसका था? कहा मेरे भाई का सर था। उसने कहा जरा ये तो बता के चला जा, मेरा तूने एक जिंदा कर लिया, तू अपने 72 क्यों जिंदा ना कर सका? क्यों जिंदा ना किया? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ मेरी मजबूरी थी, वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। कहा क्या मजबूरी है? कहा माँ तुझे यहाँ क्या बताऊं, अगर वहां होती तो बता देता। बूढ़ी ने कहा चल जरा समझा तो सही, क्या राज है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अपने 72 जिंदा ना कर सका? मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बुरी खातून के साथ वहां आया जहां नेज़े पे हुसैन का सर रखा हुआ है, गले में हुलकूम में नेज़ा पड़ा है, और उधर आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए जिधर हुसैन का पीठ पीछा था, पीछे की जानिब खड़े हुए हैं। आवाज देकर कहते या बता अब्बा जी जरा बेटे की तरफ देखिए। जैसे इतना कहा है नेज़े के ऊपर सरे हुसैन घूम जाता है और बेटे की तरफ रुख किया है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी जो कुरान पूरे सफर में आपने बेटे को पढ़ के सुनाया है उसकी कुछ आयतें तो पढ़ के सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है मेरा इमाम ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की है, सरे हुसैन से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है। आप कहते हैं अम्मा आप समझी के नहीं? कहा बेटे नहीं समझी हूँ। मेरा इमाम कहता है अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं, उन्हें जिंदा करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा होते हैं। इसलिए कहा था किसी ने जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इस काफिले की सरपरस्ती सैयदा ज़ैनब ने की। पूरे काफिले को लेकर के हुजूर के मदीने आई, सारी सऊबतें मुसीबतें तकलीफें बर्दाश्त की, हुजूर के मदीने आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद सामने क्या है? कहा पुपी आपको नहीं मालूम है क्या है? कहा बताना पता तो है। कहा ये नाना का मज़ार है। कहा रुख कर जरा करबला की तरफ मुंह किया इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सैयदा ज़ैनब ने करबला की तरफ और कहा था हुसैन गवाह रहना मैंने आपकी अमानत को हुजूर के मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। हुसैन जो वादा किया था ज़ैनब ने पूरा करके छोड़ दिया है। तेरा ज़ैनुल आबिदीन मदीने तक खैरियत से लेके आई हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को चुपकर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अपनी रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आज दुनिया कह रही है कत्ले हुसैन, असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात। वला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनत चिश्ती क़ादिरीम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा,
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। मौलाना मुहम्मद करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी कानियानी जलसा, खुसूसियत के साथ अली जनाब भाई तौफीक साहब और उनके हमनवा भाई अंसार साहब और उनके जुमला रुफ़क़ा अहबाब जिनके नाम मुझे याद नहीं है, वो सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके आज ये दिन दिखाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल का और उनके महबूब बंदों का जिक्र करने का मौका नसीब हो गया है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम हमारी इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मुझे तौफीक भाई ने बताया था कि हमने किसी मजबूरी के तहत गिरदोनवाह और इलाके में कोई ऐलान या कोई भी पब्लिसिटी जलसे की नहीं की, लेकिन फिर भी ये करबला वालों का करम है कि आपकी कुर्सियाँ सारी फुल हो गई हैं और अभी भी बहुत सारे अहबाब खड़े हुए हैं। अगर वो बैठना चाहते हैं तो आगे ये जो जगह है साफ़ भी है और बैठने की भी जगह है। जिन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है वो आगे आके बैठ जाएं। और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, ख़ास करके जिन बच्चों ने कुर्सियाँ आगे रखी हैं, अगर वो आगे आ जाएं तो बड़े लोगों को बैठने का मौका मिल जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं अगर वो मेरे करीब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ज़रा 2 मिनट के लिए तौफीक भाई जो लोग खड़े हैं हमारे उन भाइयों के लिए कर दें थोड़ी सी जगह, ताकि वो बहुत दूर और बहुत पीछे रह गए हैं। जो हमारे भाई पीछे खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराबर मेहरबानी करके अगर आकर बैठ जाए, आगे आकर बैठ जाइए। आप जरा जगह पड़ी है, यहाँ आ जाइए आप जरा। साउंड बहुत अच्छा है आपका, बस हल्का सा को कम कर दें और आवाज़ बढ़ सकती हो तो बढ़ा देना, तो रहने दें, कोई बात नहीं। माशाल्लाह हमारे कमेटी के तमाम अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों से इस महफिल को सजाया है और जितनी मोहब्बतों से कमेटी वालों ने सजाया है, आपने हाजिर होकर के ये साबित किया है कि आप इंतज़ाम कीजिए, सुनने के लिए गुलाम खुद ब खुद चले आएंगे। माशाल्लाह महफिल बहुत खूबसूरत है। और बता रहे थे कि बारिश आज से पहले काफ़ी रही है। कितने दिन बारिश रही? 2 दिन मुसलसल बारिश रही है और ज़मीन की नमी भी बता रही है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा सूखी हुई नहीं है, लेकिन अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। फिर भी अगर जगह कम रह गई है पूरी कोशिशों के बाद भी, तो आप खड़े रह सकते हैं तो खड़े होकर सुन लें, इसलिए कि जिक्र बड़े कीमती लोगों का है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया होगा जिसके दिल में करबला वाले इमाम का इश्क ना हो। यहाँ उम्मीद है कि सारे उन्हीं के चाहने वाले आए बैठे हैं। 10 दिन तक इमाम साहब खिताब करते रह गए हैं और फिर भी आशिकों की प्यास नहीं बुझी है। बुझ भी कैसे सकती है? हमारा तो उसूल है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ऐसा सबूत पेश करें कि आप जाग रहे हैं, अभी थके तो नहीं है ना? सर ना हिलाएं, जरा बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सही बता दूं, हमारी थकन अच्छे खानों और कीमती बिस्तरों से नहीं उतरती है। महफिल जितनी अच्छी सुभान अल्लाह कह लेती है, थकन उतनी ही अच्छी उतर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसा ना करें कि आपको देख के मुझे थकन लग जाए, बल्कि कोशिश करें कि ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि कल के जलसे तक थकन नहीं चलनी चाहिए। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये सारे लोग नहीं बोले, मर्जी है आपकी। हमारा तो अकीदा यह है कि तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। याद है ना आपको ये शेर? तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा के लालों के सदक़े में लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन, आमीन। ये हमारा अकीदा है भाई। और याद रखिएगा, हम हर उस चीज़ से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। ये क्लियर है। हम हर उस शय से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, कभी कोई मदीने शरीफ से आए और आके कहता है ये जन्नतुल बकी की मिट्टी है, तो गुलाम उसे सर पे उठा लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि हुजूर के शहर की गर्द लेके आया हूं, लोग उसे चूम लिया करते हैं। सोचो तो सही, और दुनिया हिसाब लगाए, अगर हम उनके शहर में बिछने वाली मिट्टी से इतना प्यार करते हैं
तो उनके गोद में खेलने वाले हुसैन से कितना प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, यही माहौल रहना चाहिए। मेरा जी चाहता है कि मेरा सफर मदीने से हो और खत्म करबला पे हो जाए। बेशक बेशक। तैयार रहेंगे ना आप लोग? मैं इन बच्चों के बारे में क्या कहूँ, सच बताऊं कसम से, जब कहीं मैं इन छोटे बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरा जी चाहता है मैं इन्हें सर पे उठा लूं, क्योंकि आज के ये बच्चे हैं कल का आने वाला इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आप लोगों ने ये जलसा कराया, कल यही बच्चे जलसा कराएंगे। और आके अगर कोई दुनियादार इनसे कहेगा क्या रखा है महफिलों में, तो बात नहीं करेंगे, तमाचा जड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, ये हुसैन की महफिल तो हमारे बाप दादा से होती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन बच्चों को होनहार बनाए। अल्लाह इन बच्चों को इतना काबिल बना दे कि ये जहाँ खड़े हो जाए ना उस मैदान में इन्हीं के झंडे लहराने लग जाए। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, इन बच्चों की तालीम पे गौर करें, इनको पढ़ाने की कोशिश करें और मेहनत ये करें कि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल की बजाय कलम आ जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। ये बहराइच शरीफ है, यहाँ अलहदा से समझाने की जरूरत नहीं है, कितनी मुश्किलें आकर के चली गई हैं, मगर बहराइच वालों मुबारक हो कि आप जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े हुए हो। बेशक बेशक। आपको खुदा सलामत रखे। और आप पीछे हट भी कैसे सकते हो, आपके सर पे अली के शेर मसूद गाजी का हाथ जो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं समझ सकता हूँ जो नहीं बोल रहे हैं शायद या तो रोटी खा के ही नहीं आए हैं, या अगर खा के भी आए तो अपनी हलाल की कमाई नहीं खा के आए। फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि लुक में हलाल के हों और बात सैयदों की हो और सुन्नी ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। हमारे लुकमों का हाल तो यह है कि खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारी बच्चा पार्टी बोले यही काफी है पूरे जलसे के लिए। बड़े लोग नहीं भी बोलेंगे, मैं बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नबी भी बच्चों से बड़ा प्यार करता है, बेशक। सुभान मेरे हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। आज तो कभी कभी दिल दुखता है ना कि सही बात यह है कि महफिल को शुरू बच्चे कराया करते हैं। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले बच्चे आते हैं, अजान हो तो मस्जिद में सबसे पहले बच्चे मिलेंगे। देख लेना जुमे के दिन कौन आता है पहले। बच्चे, अगर मुंह में मसाला ना हो तो बोल सकते हैं, बच्चे बच्चे। बुढ़िया खा के तो नहीं बैठे ना। हुजूर की महफिल में कुल्ली करके बैठा करें, कुल्ली करके बैठा करें। मस्जिद में जुमे के दिन पहले कौन आता है? बच्चे आते हैं। और महफिलों में पहले कौन आता है? यही बच्चे आते हैं, यही बच्चे आते हैं। फिर हमारी कौम के ना कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग आते हैं, कहते हैं चलो रे बच्चों पीछे हटो, इन्हें हटाओ, पीछे हटाओ। जब महफिल जम गई, बात टिक गई और बात होने लग गई, महफिल में सुरूर आ गया, अब कहते हैं बच्चे हटाओ, यहां हम बैठेंगे। मैं कहता हूं कभी ये गलती ना करना, इसलिए कि जो रिश्ता तेरा हुजूर से है वही रिश्ता इन बच्चों का भी हुजूर से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये भी तो हो सकता है बच्चों का अमल हुजूर को तुझसे ज्यादा पसंद हो, तो हम किस बुनियाद पे बच्चों को पीछे हटाते हैं? कभी ना हटाएं, बच्चों को बैठा दिया करें और इन्हें बताएं हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे नबी की आप जिंदगी जानते हैं। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, पत्थर सलामी पेश करते थे। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, शजर हजर ने सलामी पेश की है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उनके इशारे से डूबा सूरज पलट आता है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उंगली उठाते तो चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। उनकी पावर यह है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान ये हुजूर की पावर का आलम है। आका करीम इशारा करते तो पत्थर अपनी जगह से चल के आ जाते हैं, वो कहते तो दरख्त उखड़ के आ जाते हैं। जिसकी पावर का आलम यह है वो बच्चों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने वो आता है। बच्चे राह में इंतजार में खड़े रहते हैं। जब बच्चे खड़े रहते हैं हुजूर को देखते हैं तो दौड़े लग जाती थी बच्चों में दौड़े, और यह शर्त लगती थी कौन हुजूर को पहले छुएगा। आज का पीर होता तो शायद धक्का दे देता कि जी मैं फॉर्च्यूनर से उतरा हूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा हूं, तुमने कपड़ों पे धब्बे लगा दिए। मगर सलाम रहमत आलम तेरी रहमत पर। बच्चे दौड़ते थे, हुजूर धक्का नहीं देते थे, बल्कि जो पहले आता था मुस्तफा उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देते, किसी को सीने से लगाते, किसी की कमर पे हाथ रखते। कितने सहाबा इकराम ऐसे थे कि जवानी आ गई लेकिन बाल नहीं कटाए, बाल कमर से लंबे हो गए। किसी ने कहा था ये शरीयत की हद से बाल बाहर जा रहे हैं, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए? उन्होंने कहा जरा सूंघ के तो देखो मेरे बालों में महक कैसी आती है। जब सूंघने वाले सूंघते थे मुझको अंबर की खुशबू आती थी। कहा बात क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मैं छोटा था मेरे नबी ने हाथ लगा दिया था, आज तक बालों की खुशबू नहीं जा रही है, खुशबू नहीं जा रही है। मेरा ईमान कहता है उनकी महक ने दिल के कुचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कुचे बसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का कमाल था कि जिसे छू दे वो खुशबूदार हो जाया करता था। बच्चों से इतना प्यार किया। बताओ बच्चों को कि हुजूर आपसे कितना प्यार करते हैं। बताओ इन बच्चों को नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार हुजूर ने किया है। खुदा की कसम बच्चों के दिल तक का ख्याल मेरे हुजूर ने किया है, दिल तक का ख्याल। रोना तो इसी बात का है ना, जिसने गैरों के दिल नहीं टूटने दिए उसके चमन को करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ उजाड़ दिया गया। तकलीफ इसी बात की है, जिसने गैरों के आंसुओं का ख्याल किया। करबला में उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों
ने उन्हीं के जिगर के टुकड़ों के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, हुजूर सरवर कौनैन की जिंदगी का हाल है। आका करीम जलवगर में सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर ने बच्चों का ख्याल किया और इतना ख्याल दिल उनका किया। सरकार बैठे, एक माई आ गई, हुजूर बच्चा नहीं मिल रहा है मेरा। हुजूर दुआ फरमाते कि मेरा बच्चा मिल जाए। सुने और एक एक बंदा अपने रिश्ते का ख्याल करे और एहसास करे कि मेरे नबी ने कितनी इज्जतें हम गुनाहगारों को अता की हैं। अचानक बच्चा मिल गया और जब बच्चा मिला ना तो मां लिपट गई बेटे से। कभी माथा चूम रही है, कभी लब, कभी रुखसार, कभी सीने से लगाती है। जब मां ने इतना प्यार किया, मेरा नबी कहता है सहाबा क्या कोई इस मां से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता होगा? कहते हैं हुजूर इस मां से ज्यादा तो कोई प्यार नहीं करेगा। फिर नबी ने फरमाया जितना ये मां प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। वो लोगों, रब से रिश्ते मजबूत कर लो, अपने रब को उठते बैठते पुकारने के आदी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहा करो। खुदा की कसम अगर ये आदत बन गई ना तो आपको कब्र में जाने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसूल मुकर्रर किए। मुझे तो हैरत होती है कभी कभार हमारे अपनी जमात के लोग ना कभी करबला पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी याद मनाने वालों पर तनकीद करते हैं, कभी ताने कसा करते हैं। मैं कहता हूँ इश्क की भाषा तुझे आती ही नहीं है। तू जानता ही क्या है कि प्यार होता ही क्या है? तुझे पता क्या है कि किसी से दिल लगाने का मजा ही क्या होता है? अल्लाह अकबर, दिल लगाने के अपने मजे होते हैं। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से। तो मारे पड़ रही हैं बाजार में मक्के के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा यार क्यों पिट रहा है? कहा मैं जोर से अपने यार का नाम लेता हूं ना तो ये किससे आ जाते हैं। फरमाया फिर आहिस्ता ले लिया करना, अगर इतना ही सितम है तो आहिस्ता नाम ले लिया कर। हजरत बिलाल ने ना कुछ दिन चुप्पी रखी, आहिस्ता नाम लेते थे। फिर जब गुजरे ना तो फिर बिलाल की मार पड़ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार बिलाल अब क्यों पिट रहा है? कहा कि मैंने फिर सिर्फ यार का नाम ले लिया। कहा कि मैंने कहा था ना आहिस्ता लिया कर, फिर जोर से क्यों लिया? कहा बिलाल मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में। बिलाल कहते मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में, मजा ही तब आता है जब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम लो। कहा वो दिन की मजे में नहीं गुजरता जिस दिन उनके लिए मार नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क के मजे वही जानता है जो आशिक होता है। मोहब्बत का मजा उसी को पता होता है जिसने किसी से प्यार किया होता है। तो हम उसे नहीं है। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने बड़े दिल वालों के नाम की महफिल सजा रखी है। ना वो कंजूस हैं, ना वो बेपरवाह हैं। यकीन करें कि वो अपने चाहने वालों की हर हाल में फिक्र करते हैं, हर हाल में फिक्र करते हैं। वो अपने मानने वालों को हर वक्त याद रखते हैं। हमने उस हुसैन की महफिल सजा रखी है जिसकी चौखट से अपने तो अपने कभी गैर भी खाली नहीं जाया। उस हुसैन की महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को कि हम उस आका की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह जिसको जन्नत की सरदारी के ताज अता फरमाए। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं जो हुजूर की गोद में खेलते रहे हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में बैठे रह गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को। मुझे आज भी एक बात याद आती है, वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि वो किसी गरीब ने हुजूर के नाम की महफिल रखी। बंदा बड़ा गरीब था, उसको पता चला कि हुजूर के नाम की मिलाद होती है। जानते हो 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहा। कितने साल तक? सुन रहे हैं ना? कितने साल तक? वो पीछे वालों के भी समझ में आ रही है ना बात? सलामत रखे अल्लाह आपको। कितने साल तक? 20 साल तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब मिलाद का महीना आया ना तो उसने बड़ा लंगर किया और हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। पूरा दिन लोग खा के जाते रहे। किसी सियाने ने आके पूछा कि भाई बिजनेस बड़ा है क्या? कहा नहीं। कहा सर्विसमैन हो? कहा नहीं। कहा फिर जमींदार हो? कहा नहीं। कहा फिर ये सुबह से लंगर कैसे चल रहा है? उसने कहा ये 20 साल की कमाई मैंने लगा दी है। कहा 20 साल की कमाई? कहा हाँ। कहा मैंने एक आलिम से सुना था कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिल में भी तमन्ना जागी कभी मैं भी हुजूर को बुलाऊंगा। कहा मैं सुबह से ये लंगर चला रहा और मेरी नीयत है कि काश आज हुजूर आएंगे। जानते हो वो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मुबारकबादियां देते रहे और शाम हो गई, महफिल खत्म हो गई। किसी ने कहा कि यहां पूरे दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, तू पूरा दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, दुनिया खा के चली गई, तू यहां से नहीं उठा। कहा सुना गया कि हुजूर आते हैं लेकिन पता नहीं कि किस शक्ल में मुस्तफा तशरीफ ले आए, कब आ जाए आका। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे बैठा रह गया कि धोखेगी से सही कम से कम हुजूर के हाथों तक मेरा हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ दिन के बाद ना फिर वही शख्स उन उलमा से मिला जो उसके घर जिक्र मुस्तफा करने आए थे और आके ना हाथ चूम के कहने लगा बड़ा एहसान है आपका कि आपकी वजह से मेरी हुजूर से मुलाकात हो गई है।
पूछा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम जिक्र करके आ गए आधी रात में, मैं बिस्तर पे पहुंचा, तुम चले आए, मैं जैसे लेटा ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आ गए थे। हाय हाय सुभान अल्लाह। कहा दिल तोड़ा ना कर, तू मिलना चाहता था, हम मिलने तुझसे तेरे घर आ गए। बेशक बेशक तो सुभान वो इतने लजपाल हैं, इतने करीम हैं कि वो अपने चाहने वालों से कभी बेखबर नहीं होते। बेशक। और फिर आज महफिल हुसैन की सजी, अल्लाह की कसम 10 मुहर्रम को जो उनके नाम से मांगा जाता है, अल्लाह साल भर के अंदर अंदर अता फरमा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम की शान है। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, तवज्जो है सारे लोगों की। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा मालिक एक बेटा दे दे, मैं तेरे हुसैन के नाम की नियाज करूंगी। और लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वरना लोग तो नजफ अशरफ से भी खाली लौट आते हैं, करबला से भी खाली लौट आते हैं, और कभी वो करम करते तो यहाँ बैठे बैठों को जियारत करा दी जाती है। बेशक। ये तो अपनी नीयत के ऊपर बात होती है ना। बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं तेरे हुसैन की नियाज करूंगी। साल भर गुजरा, उस औरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा अता फरमाया ना, आ गई 10 मुहर्रम। सब 10 मुहर्रम की नियाज कर रहे थे, लेकिन उसकी नियाज का आज तरीका ही अलग था। उसने पूरा घर साफ किया, पूरे घर में खुशबू लगाई, पूरे घर को सजाया, नियाज का एहतमाम किया। फिर सोचा कोई है जो उनकी रूह को बख्श दे। इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला, दरवाजे पे जाके बैठ गई। जब कोई नहीं मिला ना, तो दिल में ख्याल आया क्या मसला है, महफिल हुसैन की और कोई नियाज करने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक हसीन व महजबीन नजर आया, सर पे खूबसूरत अमामा, लिबास नूरानी। उसने आके सलाम किया। खातून ने कहा शहजादे मेरे घर हुसैन की नियाज लगी है, नियाज कर दोगे? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती जैसी मैं उस शहजादे को घर के अंदर लाई ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे जो नहीं बोला मैं नहीं जानता वो क्यों बैठा है। हाँ, अगर दिल से सुन रहे तो सुने, क्योंकि जिक्र बड़े अहम लोगों का है, तो मैं चाहता हूं बड़े अहम लोग ही इसको सुने। बेशक बेशक। कहती वो जब घर में आए ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लग गया। कहती कुर्बान जाऊं उसकी तिलावत पर। जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया है, एक एक लफ्ज नूर के मोती लुटा रहा था। उसकी तिलावत से दीवारें झूमने लग गई हैं। वो कुरान ऐसे पढ़ रहा था कि हमने आज तक ऐसी तिलावत नहीं सुनी थी। उसकी कुरान की तिलावत से पूरा घर नूर से मामूर होता चला जा रहा है। जब वो नियाज मुकम्मल करके जाने लगा, मैंने कहा शहजादे तुझे पता है आज मैंने नियाज किसकी लगाई है? आज मैंने करबला वालों की नियाज लगाई है। उसने कहा तमाई मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मासूम जिस हुसैन की तूने नियाज लगाई है वो कोई और नहीं, मैं करबला से चल के आ गया हूँ, मैं भी हुसैन हूँ। कहा शहजादे आप कैसे आए? कहा जब मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे, जब तेरा टूटता दिल देखा, अम्मा ने बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, तूने हमारी नियाज लगाई है, हम लाज बचाने के लिए करबला से चल के तेरे हुस्न घर को सजा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। हम इसलिए कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हाय हाय सुभान अल्लाह। हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूह मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे थे, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की दुआएं मिल रही। सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, कयामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद रख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है। हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है। हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गए, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था, मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी मर्जी से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में ना उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी हैं वो कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रखें। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती है अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में
इस्मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे। लाखों सलाम। तौफीक भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। बेशक। सुनेंगे आप लोग? जी। कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना? सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। बेशक बेशक। जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया है, रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा जल लगी होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला आ गए तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर मैं फिर सच कही है या तो बातें करबला वाले की होंगी या मदीने वाले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होकर नाम एक नारा लगा दे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पे भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे, थके नहीं है ना? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। बात बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना? अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कहते हैं आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना, तारीख करबला बहुत तवज्जो से सुनो। तारीख करबला इमाम हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो जाती है 10 मुहर्रम शरीफ की शाम को। 10 मुहर्रम शरीफ की शाम को इमाम अली मकाम की शहादत पर तारीख करबला मुकम्मल हो गई। करबला में 2 किरदार सबसे ज्यादा अहम है। एक किरदार इमाम हुसैन का है, दूसरा किरदार अली की बेटी सैयदा ज़ैनब का किरदार है। ये 2 किरदार सबसे ज्यादा अहम है। कसम खुदा की, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये उनके घर के बच्चे बच्चे की शान है। और अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। अल्लाह ने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। ये खुशनसीबी है हमारी और आपकी। हमें और आपको खुदा ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हसन हसन भी करते हैं, हम हुसैन हुसैन भी करते हैं। हमारे नजदीक हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। जितने मुस्तफ़ा को हुसैन प्यारे हैं उतने ही मुस्तफ़ा को हसन भी प्यारे हैं। वरना अक्सर लोग मुहर्रम के दिनों में सिर्फ इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं। तुम्हें बता दें, करबला में इमाम हसन की भी कमाई कम नहीं लगी है। आपके भी 4 बेटे करबला में शहीद हुए इमाम हसन के। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हजरत कासिम शहीद हुए, नहीं, हजरत कासिम के अलावा 3 बेटे और शहीद हुए। 4 बेटे कुल मिला के करबला में शहीद हुए। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। 4 बेटे आपके करबला शरीफ में शहीद हुए। हमारे नजदीक हसन भी शान वाले, हमारे नजदीक हुसैन भी शान वाले। तो करबला में सबसे ज्यादा अहम किरदार इमाम हुसैन का है। और इमाम हुसैन मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए। जानते हो सैयदा ज़ैनब कौन है? सैयदा ज़ैनब वो है जिन्होंने आंख खोली तो गोद फातिमा ज़हरा की पाई है। और सबसे पहले हजरत ज़ैनब के मुंह में मुस्तफ़ा का लुआब डाला गया और परवरिश हजरत अली ने की। अब जरा सोचें कितनी शान वाली बेटी होगी ज़ैनब, जिसकी माँ फातिमा हो, बाबा अली हो, नाना मुस्तफ़ा हो, भाई हसन हुसैन हो। कितनी शान वाली ज़ैनब होगी। आपकी शान यह है, तारीख में आता है कि सैयदा ज़ैनब की वो जात है कि आपने 7 साल की उम्र में कुरान पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। सैयदा ज़ैनब 7 साल की उम्र शरीफ में पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और जानते हो मदीना शरीफ से करबला तक हुसैन के शाना बशाना चला। हुसैन के शाना बशाना आपने करबला सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन कभी सैयदा ज़ैनब को करीब से नहीं देखा। कौन है ज़ैनब? जरा दिल थाम के सुनना, मैं बताने लगा हूं कौन है ज़ैनब। जब करबला की शहादतें होती रही, ये के बाद दीगरे लाशें इमाम उठा के लाते रहे, आखिर में कुछ लोग रह गए खानदान अहले बैत से। कुछ लोग, मेरे इमाम अपने खेमे में सर झुका के बैठे और सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम की बहन लगती है। क्या लगती है?
बात समझ में आ रही है? इमाम अली मकाम की बहन लगती है, बहनों को भाइयों से अनोखा प्यार, निराला प्यार। जिनके घर में बहनें हैं वो बात समझेंगे मेरी, मैं क्या कहने लगा हूं। वो भाई, अगर भाई 75 साल का हो, बहन 85 साल की होना, तब भी वो अपने भाई को अपना लाल कह के आवाज देती है। ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता होता है। दुनिया दादी कहती है, कोई माँ कहता है। अगर बहन छोटी भाई बड़ा हो तो वो फिर भी लल्ली कह के आवाज देता है, बहन कह के आवाज देता है। कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। अल्लाह अकबर। इमाम खेमे में बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, ज़ैनब हुसैन अकेले हैं, अकेले खेमे में बैठे हैं। आज कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला भी नहीं है, चलो ज़ैनब खेमे में चलते हैं। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम के खेमे में आई है, मेरे इमाम सर झुका के बैठे हैं। अजीब मंजर था। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, कहती है भैया कहा जी का मुझे हुजूर की एक हदीस याद आ रही है। का बहन कौन सी हदीस? का नाना ने फरमाया था अगर मुसीबतें आ जाएं तो सदका दिया करो, मुसीबतें टल जाया करती हैं। आज मैं देख रही हूं कि मेरे हुसैन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, अगर इजाजत दें तो बहन सदका देना चाहती है। मेरे इमाम ने इतना सुना, बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो कुछ सदका करना था वो तो मदीने में रह गया है, अब तो कुछ है भी नहीं, क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जात जितनी बड़ी होती है सदका उतना बड़ा दिया जाता है। का कहना क्या चाहती हो? कहा हुसैन ज़ैनब ये चाहती है अगर आपकी मर्जी हो तो आपकी जात पर हुसैन दौलत कुर्बान नहीं करेगी, हीरे जवाहरात नहीं। अगर तेरी मर्जी हो तो हुसैन तेरे नाम पर बहन अपने दोनों बेटों को कुर्बान करना चाहती है। बहन तो बहन होती है। कसम खुदा की अगर बहनों को नजर लग जाए तो उन भाइयों को अगर बीमारी आ जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं, अगर मुसीबत में आ जाए तो सदके बहनें दिया करती हैं। मैं ये नहीं पूछना चाहता हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारे हालात कितने होते जा रहे हैं। एक बंदे का पता चला, कहने लगा जनाब मैंने 10 दिन लंगर किया है, मैंने 10 दिन तक इमाम के नाम का खाना किया, मेरे चूल्हे की आग ठंडी नहीं हुई, मगर लोगों ने बताया जनाब ये जो तुमसे अपने लंगर की बात कर रहा था इससे पूछो इसके दरवाजे पे सगी बहन कब से नहीं आई है, ये अपनी सगी बहन के दरवाजे पे कब से नहीं गया है। ओ भाई ख्याल कर, हुसैन को भी वो लंगर प्यारा नहीं है जो तुम्हारे अपनों से दूर करे। तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ते तो खा के जा सकते हैं, अपने सगे नहीं आ सकते। हुसैन लंगर मुंह पे मार के कहेंगे जा, अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता। ईद का दिन आता, ईद का नौजवान बैठे नए कपड़े पहनेंगे, सूट बूट डालेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, ईद देखने जा रहे हैं। कहा कि टांडे की ताजी ईद बासी ईद, तुझे पता है टांडे की देखने जा रहा? क्या? हाँ बड़ा नाम सुना है। तुझे ख्याल है तूने नए कपड़े पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ ली, तेरी तो ईद हो गई। और नादान पूछ अभी तेरी बहन की ईद हुई है कि नहीं? तेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि तू नए कपड़े पहन के मेलों में तमाशे देखने जाए, तेरी जिम्मेदारी ये भी नहीं थी तू 2 रकात पढ़ने के बाद नचलियों के जाके नाच देखे। अगर तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, अगर पक्का हुसैनी था, तेरी जिम्मेदारी ये थी कि 2 रकात नमाज पढ़ता, मेले न जाता, बहन के दरवाजे चला जाता। खुदा की कसम बहन भी राजी हो जाती, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तलाकों पे तलाक, मुसीबत पे मुसीबतें। हम नारे खूब लगाते हैं, जल से खूब कर लेते हैं, लंगर भी लंबे होते हैं, लेकिन बताओ किरदार हुसैनी कहाँ है? बहन तो बहन हुआ करती है। कसम खुदा की कैसा जिक्र सैयदा ज़ैनब का है, कहती भाई इजाजत हो तो मैं दौलत नहीं लुटाऊंगी तेरे नाम के सदक़े पे, हीरे जवाहरात खर्च नहीं करूंगी, अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटों को तुम्हारे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, ये किरदार है करबला में सैयदा ज़ैनब का। ये है सैयदा ज़ैनब के बेटे दे करके भाई के ऊपर की मुसीबत डाल रही है। और अजीब मंजर था, और यार एक्सीडेंट में बेटा मर जाए तो माँ की कमर सीधी नहीं होती है, बचपन में बेटा चला जाए माँ पूरी जिंदगी याद करके रोती है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। जब शहादत की बारी आई, बेटों को बैठा के कहा था लख्ते जिगर जिंदा जा रहे हो, जिंदा वापस नहीं आना है, हुसैन के नाम पे शहीद होके आना है। और दूसरी बात कही थी, ए लख्ते जिगर जाओ के तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, जब जख्मी होके नीचे गिरो मुड़ के खेमा मत देखना। का किस लिए? का अगर खेमा देखोगे हो सकता है माँ को ख्याल आ जाए, का माँ की तरफ न देखना, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखना। ये सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं शहादत बयान करने लगा, मगर मैं चाहता हूं आज शहादत के बाद की थोड़ी बात आपसे करूं। शहादत के बाद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है।
अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब है, ये है सैयदा ज़ैनब, करबला की आप तारीफ करें। एक अपना बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाए, तो मां हाथ नहीं लगा सकती, बाप पीछे हट जाता है, नहीं हिम्मत नहीं होती लाल को उठाने की। मगर देख, जब वो वक्त आया करबला की शाम, 10वीं मुहर्रम की शाम आई, सैयदा ज़ैनब ने एक एक लाश को उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश, औरत की मुर्गी को बिल्ली ले जाए तो औरत को हार्ट अटैक, कबूतर पकड़ ले बिल्ली, औरत को हार्ट अटैक। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, एक एक लाश उठा के इकट्ठा की, एक एक लाश उठा के इकट्ठा कर रही है। और एक जगह रखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने खंजर संभाला और संभालने के बाद बैठ गई। डर ये था कहीं कोई जानवर आके किसी का बाजू न ले जाए, किसी का सर न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, इसलिए लाशें इकट्ठा की है। खंजर लेके बैठी, अगर कोई आया अब खैरियत नहीं है, अब तक तो हमने सब्र दिखाया है, अब अली की बेटी अपनी शान दिखा के रहे। टूटा खंजर लेके बैठे, पूरी तलवार नहीं थी, टूटा खंजर था। अल्लाह अकबर, जब टूटा खंजर लेकर के बैठी है, रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया, अचानक कोई साया आता दिखाई दिया, एक साया आता दिखाई दिया। जब साया करीब आया, आपने चादर संभाली, फिर खंजर संभाला, कहने लगे अगर इरादा गलत होगा तो अली की बेटी आज अली के तेवर दिखा देगी। ये शान सैयदा ज़ैनब की। जब आने वाला करीब आया, फरमाया ठहर जाइए। कौन है? आने वाले ने कहा तुम कौन हो बेटी? जैसी आने वाले ने बेटी कहा, सैयदा ज़ैनब के सब्र के बंधन टूट गए। कहने लगी आज तक इस जमीन पे करबला में हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, तू कौन है मेहरबान जो तू बेटी कह रहा है? आने वाले ने कहा बेटी ये बता, ये जो 2 लाशें पड़ी हैं किसकी है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये मेरे लालो की लाश है। फिर कहा ये जिस पे सर नहीं है ये लाश किसकी है? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहने लगी ये राकिब दोषे पैगंबर की लाश है, ये वो है जिसको मुस्तफ़ा कांधे पे बैठाया करते थे, ये वो है जिसके लिए झूला झुलाने फरिश्ते आया करते थे, ये वो है जिसके लिए कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने पूछा ये जवान कौन लेटा है? कहा ये वो है जिसे हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, हुसैन का अली अकबर कहा जाता है। आने वाले ने इतना सुना, जब आकर के वापस जाने लगा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी का रास्ता रोका, फरमाने लगे ठहर तो सही, मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपना तो बता, तू कौन है, कहां से आया और किधर जा रहा है? आने वाले ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे तकबीर। कि आप फरमाने लगे हाँ मैं ये देखने आया हूं मेरी ज़ैनब ने अपना हक कितना अदा किया। अल्लाह अकबर। सुने करबला, देखे करबला क्या, तवज्जो है ना आप लोगों को? अभी नींद तो नहीं लग रही है, सारे बेदार हैं, जरा पीछे वाले भाई भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं देखो मेरा गला भी बैठा हुआ, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत इसलिए नहीं कि आप राजी हो, ये मेहनत इसलिए हो रही है कि करबला वाला ताजदार राजी हो जाए, सिर्फ उनके लिए। बाकी कौन राजी कौन नाराज क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही फिक्र रहती है वो राजी ना हो, वो नाराज ना हो जिसके लिए खुदा ने कायनात बनाई। सोचो तो सही, अगर किसी माँ के सामने बेटों का तस्करा हो, माँ खुशी से चोरी हो जाती है। अगर आज हम हसनैन के घर के तस्करे कर रहे हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा कितनी दुआएं करती हैं। इनके जिक्र को इबादत समझ के सुना करें, सिर्फ इबादत समझ कर। अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजर गए, कितने? जिसमें अक्सर नमाजी लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, ठीक है जी, जिसमें तहज्जुद के लिए लोग उठते, वो वक्त आ गया। जब वो वक्त आया ना, सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई दबे पैरों से आ रहा, कोई दबे पैरों से आ रहा। आप संभल के बैठे इंतजार करने लगे। तो करीब आया, आने वाले के चेहरे पे चादर था। कहा कौन? आने वाले ने कहा मोहतरमा ये पानी है, ये पानी पी लीजिए। आपने पानी को देखा, आंख में आंसू आए, फरमाने लगी हमें इस पानी से नफरत हो गई, जाओ ये पानी वापस लेके चली जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, आने वाली ने कहा सैयदा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, मैं पानी लेकर के आई हूँ, मेहरबानी करिए पानी कबूल कर लें। आपने फरमाया अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया जानती है अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वास्ता दिया जाए तो ये कभी बात को टाला नहीं करते हैं। आने वाली खातून ने कहा था सैयदा ज़ैनब आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लें। आपने इतना सुना प्याला लिया, लेकर के उठी है। सबसे पहले आप उस खेमे में आई
आई है जिसमें सैयदा ज़ैनब को सैयदा सकीना को छोड़ के गई थी। जब खेमे में आई सकीना का पता ना चला, कहीं पर पता नहीं। अल्लाह अकबर, जहां सकीना लेटी है वहां सकीना नहीं है। अब परेशान है ज़ैनब, सकीना कहां चली गई है, तलाश कर रही है, कहीं पता ना चला। आवाज दी सकीना सकीना, जब आवाज दी तो मक्तल से आवाज आई, फूफी मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पे रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई। अल्लाह अकबर, बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती हैं, बाप रो दिया करता है। बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती हैं तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर देते तो उड़ के चले जाएं। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती हैं। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई। कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आंख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मक्तल से आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ करके आई, जब मक्तल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती। कहा फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ है। कहा फिर से बाजू उठे, जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। कहा सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है। कहा मैं भी सीने पे सोना चाहती थी लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह ना थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर, हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। कहा बस पैर सलामत दिखे, मैं पैरों पे सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें, 3-4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास है सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया है, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है, पहले छोटों का हक होता है, दामा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो। कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये कह के तोड़ी है, ठोकर लगी, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई, कैसे कटी कौन सोच सकता है, सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में तो उसकी जुदाई की पहली शाम भी मुश्किल कटती है। और जिसका पूरा चमन ही करबला में उजड़ गया उनकी शाम कैसे गुजरी होगी, कैसे गुजरी होगी उनकी शाम जिनका खानदान करबला में उठ गया। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। 3 दिन तक ये लोग करबला में रहे, 13 मुहर्रम तक करबला शरीफ में रहे। 13 मुहर्रम को एक यजीदी आया, बल्कि अम्र इब्न साद ही आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, सफर करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे परदेसियों की कोई तैयारी नहीं, जब लेके चलना हो बस बता देना। मगर परदेसियों के साथ जो जुल्म हुए, कसम खुदा की तारीख में सबसे पहले अगर किसी के लिए बेड़ी बनाई गई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई थी। बेड़ियां, हथकड़ी और गले का तोक, इतना भारी तोक था जब आपके गले में डाला गया तो उसके वजन से आप ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा नमाज में रुकू करता। ये करबला है। जानते हो 13 मुहर्रम को 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ाए गए। 72 नेज़ों पे, ये जो गले की नाली होती है इसके बीच में नेज़े डाल करके सर उठाए गए, नेज़े उठाए, नेज़ों में डाल के सर उठाए गए। 72 नेज़ों पे 72 सर और 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था कैदियों का काफिला। 72 नेज़ों पे 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक ज़ैनुल आबिदीन। और जानते हो हाथ इतनी मजबूती से रस्सियों से बांधे गए थे कि खून छलकने लगा था। अली की बेटियों के साथ ये सलूक, और यार जिनके एक इशारे से हमारे पैरों की जंजीरें क़यामत में तोड़ी जाएंगी, आज उन्हीं के हाथ जंजीरों से बांधे गए, आज उन्हीं को कैदी बनाया गया। जब कैदी बन के काफिला चला, मुझे बताइए
जब एक बंदे का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ती हैं, कहती हैं हमें भी जनाजे के साथ लेकर चलो। माए बेटे के जनाजे के साथ दौड़ जाती हैं। मगर कैसे मजलूम है करबला वाले, कैसे साबिर है करबला वाले। हजरत ज़ैनब को देखो, बाप भाई का सर नेज़े पे है, बेटों के सर नेज़े पे है, भतीजों के सर नेज़े पे है, लेकिन कसम खुदा की ज़बान पे कोई नाशुक्री का जुमला नहीं। सबसे आगे वो नेज़ा था जिस पे इमाम का सर था, सबसे पीछे वो सर था जिस पे अली असगर, वो नेज़ा था जिस पे अली असगर का सर था। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी, सबसे पीछे हज़रत सकीना की सवारी। ये काफिला चला, चलते चलते जब एक चौक से गुजरने लगा, चौराहे से, यजीद के कहने पर यह हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाए, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पर एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रहा है। कहा अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा करना। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। तो वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हो गए, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आए ना, बच्चा कहने लगा वाह लगता है बारात करीब आ गई। जैसे मोड़ मोड़े, पहले ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेज़ों पे सर दिखाई दिए बच्चे के होश उड़ गए। फिर तो ज़बान तालू से लग गई। मगर जानते हो उसने 72 नेज़ों पे 72 सर देखे, सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह होके आया है, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हज़रत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसे बाप ने सिर्फ इशारा देखा, हज़रत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है? बच्चे ने कहा मोहतरमा हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। नारे अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें क्योंकि मैं जिक्र कोई बात समझ कर करता हूं, आपकी मर्जी है। सुने ये शान अहले बैत अतार की है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफा के घर वालों को दिया है, अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो, छतों पे औरतें खड़ी थी तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं, लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी, एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी।
जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे, सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदक़े की खजूर हो। बेटी हम वाक़े तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हमको सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे, वो सदक़े की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल डाली, ये पता नहीं हराम खिला रहे हैं कि और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाज़ा मिन फज़ले रब्बिक। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। और नौजवान हलाल कमाया करो, हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक़मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूँ, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूँ। जाओ मार्केट में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चरित नंबर लकब लगा, फला की दुकान। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही होगा, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाकर तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहां तुम आके फोड़ के दे रहे हैं, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा, अंधा बना दिया, बंदा बना के बेचे। इमाम आज़म अबू हनीफा, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपके कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर लेते, कहते हैं मौलवी ने दुकान कर लिया, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान। एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हज़रत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? का बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं है। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाले, एक तरफ से काटूंगा, अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा, 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना, 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता बाप मेरा ये फल कला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम कला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, इसलिए मेहरबानी करें किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से देते हैं। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाओ। हजरत ज़ैनब ने क्या किया? मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली आई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई।
अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन रहते थे। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे, ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो, सारा लुटा देती हो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई। आपने रोटी ली, रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, खुद नहीं खाई, सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक़्मे तकसीम किए, रोटी के लुक़्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी, खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें एक घूंट पानी तक का नहीं दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी क्यों की, तुमने ये मेहरबानी क्यों की? उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा? कहा कहने लगी ये मेरी आका आजादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन? कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। कहा जब मैं वहां से आने लगी मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहां जा रही हो? तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ तो कहती मैंने इतना कहा सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला देना, हो सके पानी पिला देना। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे, अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना। बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी बेटी बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। कहा किस लिए? कहा मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। कहा कैसे पता चला? कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है? आप कहती है बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो और क्या क्या आपने देखा था? कि उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। कहा बताइए खातून अब कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगे यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। 10 मिनट और आगे बढ़ा दो बात। जरा कह दे या हुसैन। ऐसी आवाज में तो लगता है सलाम कर लेना चाहिए। थके हुए हैं तो बताइए और जगे हुए हैं तो फिर बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। अब जरा सुने आखिरी बात बयान करने लगा। वाकया तो बहुत लंबा है, मुझसे कहा गया था बोले बात करबला की बात की वाकया बयान करने, उसके लिए 1 नहीं 2 3 दिन चाहिए, तब जाके तफसील से मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। बस मेरी बात सुन ले। आखिरी बात सुने। इमाम साहब आपका नाम क्या था? इमाम साहब मिंबर छोड़ के नीचे वाले लोग नहीं भाई, सही नाम आपका हजरत अली औसत है। सज्जाद का माना आता बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, आपकी इबादत की वजह से आपको सज्जाद कहा है। और ज़ैनुल आबिदीन का माना आता है इबादत गुजारों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है, अल्लाह क़यामत में जब इबादत गुजारों की सफ़े बनाएगा ना तो फरमाया गया जब ज़ैनुल आबिदीन को उनमें खड़ा करेगा ना तो इबादत गुजारों की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा। तो नाम अली औसत है। गुजर के काफिला चल रहा, हाल क्या था? इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत और इतनी तकलीफ कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे। चलने में पैर के निशान लकीर से खींचती चली जा रही थी। ये कंडीशन। अब जरा सुने, जब काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजरने लगा, एक खातून आ गई। कौन आई? खातून मीन्स एक औरत। उसकी गोद में कुछ था, गठरी बनी थी किसी चीज की। सबसे पहले अम्र इब्न साद के पास आके कहने लगी क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? कहा क्यों? कि मेरे बेटे को किसी कीड़े ने काट लिया है, अगर कोई हकीम हो, जंगल में मेरा घर है तो वो मेरे साथ भेज दे।
कहा क्यों? ताकि वो मेरे बेटे का इलाज कर सके। तो उसने कहा हम में तो कोई हकीम नहीं। कहते हैं पूरे काफिले में कोई हकीम नहीं। उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, मजाक के तौर पे कहने लगा इससे पूछिए कैदी ये हो सकता है हकीम। उसे पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा। कहने लगा इससे पूछ हो सकता है ये हकीम हो। वो औरत चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। कहने लगे कैदी क्या तू हकीम है? अल्लाह अकबर, कई दिन की भूख प्यास, अपनों के लाशें कटे सर, कई दिन का सफर, उसके बावजूद मुस्कुरा के कहते हैं माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना ही हकीम होगा। जैसे इतना कहा बस मुंह फुस गया मेरे साथ का। ये क्या हुआ? मैं तो मजाक बनाना चाहता था। खातून कहने लगी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर दे। आप कहने लगे माँ देख रही है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जा पहले इनसे इजाजत ले जिनके हम कैदी हैं। बहुत गौर से सुनना, इनसे इजाजत ले जिनके हम कैदी हैं। खातून ने कहा भेजना इस कैदी को मेरे साथ। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा है खातून ने, अमर इब्न साद ने कहा इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहा कितनी कीमत? कहा क्या है तेरे पास देने के लिए? खातून ने गोद खोली, उसमें 7 बेटियों का जेवर रखा हुआ था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा लेके आ गई हूँ, जितना चाह के ले ले, मगर ये तबीब मेरे साथ भेज दे। मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, मेरा बेटा मेरे घर का सहारा है, भेजना इसे। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहने लगा लो अगर हमारी मान ली होती तो ये हाल ना होता। जैसे इतना कहा है इमाम सज्जाद को जला लाया, फरमाने लगे कुत्ते अपनी चाबी अपने पास रख, तुझे लगता है ये तेरी जंजीरें रोकेंगी हमें? आपने निगाह डाली तो सारी जंजीरें टूट के पानी की तरह बहने लग जाती। जंजीरें बह गई, टूट गई जंजीरें। उसके बाद कहने लगे माँ चल लेके। खातून आगे आ गया, इमाम पीछे पीछे, पैर लकीर बनाते जा रहे, पूरे पैर नहीं उठ पा रहे। आखिर वो दरवाजा करीब आ गया खातून का जिस घर में जाना था। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे पे एक बेटी खड़ी थी। उसने कहा माँ तबीब को वापस भेज दे, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई। कहा क्यों? कहा जिस भाई के लिए तू तबीब देख के लाई है वो भाई दुनिया से जा चुका है। खातून की चीख निकल गई, रो के कहने लगी मेहरबानी की तूने, यहाँ तक आया, जा तेरी जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहने लगे माँ जब यहाँ तक आ गया हूँ तो दरवाजे तक आने की इजाजत तो दे दे, जब यहाँ तक आया हूँ तो अंदर आने की इजाजत दे दे। कहा ठीक है तेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहती तुझे और ज्यादा थकाऊं, अगर अंदर आना चाहते हो तो आ जाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए तो क्या देखते हैं 3 बहनें सर की जानिब हैं, 3 बहनें पैर की जानिब हैं। एक बहन ने भाई के पैर पकड़े हुए हैं, उसकी ज़बान पे जुमले थे भाई हमारी सारी बहनों की आंखों का नूर तू था, दिल का करार तू था। जब उसने इतना कहा है इमाम सज्जाद कुछ सोच के रोने लग जाते हैं, जैसे आप रोए हैं। खातून ने कहा तबीब तेरा क्या चला गया जो तू यहाँ आके रोने लग गया? आप फरमाते हैं जब मैंने इस बहन को रोते देखा है तो मुझे अकबर की मदीने वाली बहन याद आ गई है, मुझे सुगरा की याद आ गई है, मैं जाकर उसे अकबर के बारे में क्या बताऊंगा। ये कहते कहते इमाम सज्जाद रोने लगे। उसके बाद आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आपने उसके पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया, हटाने के बाद पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के कहते हैं नादान देखता नहीं है, बहनें रो रही हैं, भाई बहनों को हंसाया करते हैं, रुलाया नहीं करते। जैसे इतना कहा है जवान उठ के बैठ जाता है, कहते ले माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी, माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। जवान उठ के बैठ गया, तवज्जो है ना, जवान उठ के बैठ गया। आप फरमाने लगे माँ एक बात और बता। कहा क्या? कहा सोना कितना था? कहने लगी 7 बेटियों का जेवर। कहने लगे जा जल्दी से दामन में मिट्टी भर के लेके आ। उसने जल्दी से मिट्टी भरी है, मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया, फरमाया देख ना जरा क्या है। जब हाथ दामन खोल के देखा तो सोने से दामन भरा हुआ था। कहने लगे माँ बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब जानने की इजाजत दे। जब आप जाने लगे खातून ने दौड़ के कदम पकड़ दिए, कहने लगे पहचान ना सकी तुम कौन हो, बताओ तो सही कौन हो। आप फरमाने लगे अल्लाह अकबर हम हुजूर के शहजादे कहे जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? अब तक तो मदीने वाले कहे जाते थे लेकिन अब के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। का ये पता हमारा है? का बेटे बता तो सही वो 72 नेज़ों पे 72 सर किसके थे? कहने लगे मेरे खानदान के सर थे, मेरे अपनों के सर थे। खातून कहती खता की माफी हो तो पूछ सकती हूँ। कहा क्या? कि तूने मेरा एक तो जिंदा कर दिया, अपने 70-72 जिंदा क्यों ना कर सका? आप कहते माँ मेरे आगे मजबूरी थी वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। का कौन सी मजबूरी? कहते माँ बताने से समझ में नहीं आएगी, चल दिखाता हूँ तुझे। कहा चल। अब खातून भी आई है, वहां आए हैं जब 72 नेज़ों पर 72 सर रखे हुए थे। आप उस नेज़े के पास आए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। अल्लाह अकबर, जैसे इस नेज़े के पास आके खड़े हुए, जैसे इमाम का रुख उधर है, सज्जाद पीछे खड़े हुए हैं। कहते हैं अब्बा जी अब वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर अपने बेटे को पढ़ के सुनाया है। जैसे इतना कहा है नेज़े के ऊपर इमाम का सर घूमा, बेटे की तरफ रुख किया है, मेरे इमाम के सर से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आना शुरू हो जाती है, लब हिले है, कुरान की तिलावत चल लगी है। अल्लाह अकबर। कहते माँ समझ में आया कि नहीं? कहने लगी बेटे मैं अब भी नहीं समझी। कहते सुन माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करबला वाले हैं, कोई मजबूर न समझे, इनकी ठोकरों में तो जिंदगी खेला करती है। ये निगाह के डालते तकदीर बदल देते हैं, अगर ये बोलते तो पत्थर की लकीर हो जाता। हाँ, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। याद रखिए, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। जो करबला में नेज़ों पे सर देखे ये मकाम इम्तिहान है, जो हुजूर के कंधे पे हुसैन देखे वो मकाम शान है। शान ये है मुस्तफा कंधे पे उठाते हैं, इम्तिहान ये है कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो रहा है। कुर्बान अल्लाह अकबर। वो दर्द करबला वालों ने देखा, वो दर्द करबला वालों ने देखा। अजीब मंजर था जब ये काफिला कूफे के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा था, सज्जाद ये दरवाजा देख रहे हो? कहा जी। कहती है, एक दिन वो था जब मैं अपने बाप अली के साथ आई थी तो इन्हीं लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया था। आज यही ज़ैनब कैदी बन के आई है तो यही लोग आज तमाशाई बने हैं। ये कह के सैयदा ज़ैनब रोई थी। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब की वो ज़ात है जिन्होंने सबसे पहले कूफे में औरतों के जलसे में बैठ करके कुरान की तफसीर बयान की थी। ये सैयदा ज़ैनब। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सच ये है कि मैं थक चुका हूँ माइक से इतना कि बस मैं बात समेट रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा अगर माइक अच्छा हुआ, वक्त रहा तो मुकम्मल कभी बात सुनाई जाएगी। भाई गुलाम नबी का बेहिसाब बेहद इसरार था, इसलिए आपकी बस्ती में हाजिरी हो गई। अब जरा सुने, थोड़ा सा मुझ पर भी रहम करो कि मैं महीनों भर से सफ़र कर रहा हूँ, आपका थोड़ा मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। बस अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, बुजुर्गों को। यकीनन मैं सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। जितने लोग शुरू से बैठे हैं, अल्लाह के करम से एक बंदा भी उठ के नहीं गया है। सुने तो ये करबला वाले, आप पूरा सफर करबला का देख रहे हैं, पूरा सफर करबला का। और यजीदियों ने इतना जुल्म किया था, जैसे ये सीधा रास्ता जा रहा है तो सीधे रास्ते से शाम और कूफा लेके नहीं गए, बल्कि ऐसे घुमा घुमा के लाते थे ताकि अहले बैत के अफराद को तकलीफ, इतना घुमा घुमा के सफर कराते थे। जब उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन ने जब वो मसाफत नापी ना कि कितने पैदल चले, तो जानते हो ये मसाफत करबला से मदीने तक की 5600 मील बनती है। कितनी किलोमीटर कितना बनेगा या बाद में हिसाब लगाना, 5600 मील। लेकिन कमाल की बात यह है, ये काफिला करबला से 13 माह पहुंचा, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा। हिसाब जोड़ो, 9 महीने में कितने, उसमें कैद भी है, सफर भी है, तमाशे भी है, मुसीबतें भी हैं, आफतें भी हैं, उसके अंदर भूख भी है, प्यास भी है। अल्लाह अकबर। ये 13 मुहर्रम को चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचता है। कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब की इज़्ज़त पर। 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, और खाली चल के नहीं आई है, कदम कदम पे कुरान पढ़ती हुई तशरीफ लाई। जब ये सफर 27 रमजान को मदीना शरीफ मुकम्मल हुआ ना, तो जानते हो सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल कर डाले थे। ये हज़रत ज़ैनब 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने मदीना शरीफ से करबला था, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, फिर करबला से मदीना। कहते हैं ये पूरा सफर अपनी फूफी को देखा, लेकिन कहते हैं फर्ज नमाज तो क्या, मैंने अपनी फूफी का तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए। ये है करबला वाला। फरमाते जब घोड़ों पे लाशें तोड़ रहे थे, उस वक्त सैयदा ज़ैनब और आपके साथ की औरतें असर की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे चल रहे थे तो मगरिब की नमाज हो रही थी। जब कानों की बालियां छीनी जा रही थी, तब सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। ये है सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम, कुर्बान जाओ हज़रत ज़ैनब के शर्म और हया और पर्दे पर आपने पूरा सफर किया 9 महीने का, कैद में भी वक्त गुजारा, यजीद का दरबार भी देखा, सुबह से शाम तक खड़ी भी रही, लेकिन हज़रत ज़ैनब का किसी ने चेहरा नहीं देखा था। सर से लेकर अली की बेटी का पैर तक पर्दा। और कैसा पर्दा बता दो जरा, आप लोग कहते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सारे बेदार है ना। मैं पर्दा बताने लगा हूँ हुसैन की बहन का, जरा सारे कहते या रसूल अल्लाह। इस पर्दे के साथ आप आए, मदीना शरीफ पहुंची, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, सज्जाद जी फूफी, ये सामने क्या है? रो के कहने लगे, ये नाना का मज़ार है। अल्लाह अकबर, नाना का मज़ार है, मुझे पता है फूफी भी भूला नहीं। कहने लगे नहीं बेटे, बात ये थी। करीब बुलाया, रुख किया करबला की तरफ, कहने लगे हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा। उसके बाद फरमाया, सज्जाद जी फूफी का औरतों को लेकर घर की तरफ चले जाओ, मैं नाना के मज़ार जा रही हूँ, मुझे नाना को कुरान भी सुनाना है, करबला की बातें भी बता। जैसे कहीं और जाके आपने कुरान पढ़ना शुरू किया,
पहला पारा पढ़ा, दूसरे में आ गई और इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पे पहुंची, हज़रत फिज़ाब के साथ कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी बस कीजिए सैयदा, देखो मुस्तफ़ा का मज़ार कुरानवार हिलने लग गया है, मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लगा है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ज़ैनब रोए मज़ार हिले। मैं कहता हूँ बता, अगर जामी जैसा शख्स 3 शेर लिखने के बाद हुजूर के मज़ार पे आए, आका कहते बाहर रोक दो वरना मज़ार से निकलना पड़ेगा। अगर जामी के लिए मुस्तफ़ा मज़ार से निकल सकते हैं तो ज़ैनब के लिए मुस्तफ़ा का मज़ार हिल नहीं सकता। अल्लाह ये ज़ैनब कहती नाना मैंने बेटे कुर्बान कर दिए। आवाज आई ज़ैनब कुछ ना बता, जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, सिर्फ मैं नहीं सारे नबी करबला के मैदान में तेरे बेटों की शुजाअत देख रहे थे। जो सब्र किया वो हमने आंखों से देखा, जो खून बहा हमने आंखों से देखा। ज़ैनब सब्र करो, हम देख लिया है, वक्त आने दो, एक एक कतरे की कीमत हम कयामत में लेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की घर की तरफ तशरीफ लाई, सर से लेकर पैर तक पड़ा। जब घर से गई थी तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार से इजाजत लेके गई थी अपने शौहर से, और 2 बेटे भी साथ ले गए। पता नहीं था माहौल क्या। घर से गए थे तो ये सोच के गए थे हुसैन के साथ जा रहे थे, वहां पे सुकून मिलेगा, लोगों के बीच इज्जतें मिलेंगी, लेकिन ये तो नहीं पता था कि ये लोग उनके प्यासे हो जाएंगे। हाँ, बच्चे भी खुशी में गए थे मामा के साथ, लेकिन घर आई है ना, अपना दरवाजा आ गया। अपने पहले 18 भाइयों के दरवाजे देखे, आज 18 भाइयों के दरवाजों पर ताले लगे। 27 रमजान है। एक दिन वो था जो ज़ैनब ईद लेने सारे भाइयों से आती थी, आज एक भी भाई नहीं। अजीब मंजर था, क़यामत की। अल्लाह अपने ही दरवाजे पे आ गई। जब दरवाजे पे पहुंची तो बेटियां कुरान पढ़ रही थी, बेटियां कुरान पढ़ रही थी, कुरान की आवाज कानों तक आई। दरवाजे पे बैठ गई। जैसी दरवाजे पे बैठी, अचानक थोड़ा सा किवाड़ खुला, एक बहन की निगाह पड़ी, देखते कहने लगी बहन लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आके बैठी है। माँ कह के गई थी दरवाजे पे सवाल आ जाए, कोई भिखारन आ जाए तो जल्दी करना, भीख देने में ताखीर मत करना। एक ने 4 दिरहम निकाले, जाकर के ये 4 दिरहम भिखारन को दे दे। एक बेटी गई, जाने के बाद 4 दिरहम उसने दिए, और देने के बाद क्या हुआ? दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जाओ बेटी, बहन जाओ, ये दरवाजे पे कोई शख्स सवाल है, ये 4 दिरहम दे दो। जैसे लेके बेटी आई ना, किवाड़ के अंदर से हाथ निकाल के दिरहम दिए, कहा लो अपना हिस्सा लो और सफर करो। हजरत ज़ैनब ने कहा ना मैं भिखारन नहीं हूँ। कहा कौन हो? कहा परदेसी हूँ। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुना बस सुनने के लिए। जी हाँ बेटी और कुरान पढ़ो। बच्ची कहने लगी तुमने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब कुबरा का कुरान सुना होता, कभी सैयदा ज़ैनब का कुरान सुना होता। अल्लाह अकबर। कहते हम क्या कुरान पढ़ते हैं, जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो अली भी छुप छुप के कुरान सुना करते थे, जब माँ कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप के कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। ये कहा है कि बेटी और कुरान पढ़ो। मैं बेटी कुरान सुनना चाहती हूँ। बेटी कुरान पढ़ने बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी है, इतने में सितारे अरब अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार आए। देखा कोई खातून बैठी है, आपने भी जेब में हाथ डाला, 9 दिरहम निकाले और अपनी बीवी की तरफ बढ़ाए, कहने लगे लो अपना हिस्सा और सफर करो। अल्लाह अकबर। कहना ये चाहता हूँ, पर्दा कैसा था सैयदा का कि अपना शोहर भी नहीं पहचान पा रहा है, अपनी बेटियां भी नहीं पहचान पा रही है। ये पर्दा सैयदा ज़ैनब का है। आपने पैसे दिए, लेने से इनकार किया, कहने लगे मैं भिखारन तो नहीं हूँ। कब फिर क्यों बैठी हो? कब परदेसी हो? कब परदेसी हो तो सफर करो। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप कहते हैं खातून अगर परदेसी है, शाम हो गई है, मेहरबानी कीजिए आज की शाम हमारे घर गुजार लीजिए। जब से मेरी बीवी परदेश गई है, बेटियां चैन से सोती नहीं है, रोज माँ को याद किया करती है, आज रात उनके साथ गुजारो ताकि बेटियों को चैन से नींद आ जाए। इतना कहा, अंदर तशरीफ लाए, कहा बेटी बाहर मेहमान है, अंदर लेके आओ। बड़ी बेटी दौड़ के गई, बुला के लेकर के आई, बैठाया, पहले बेटी पानी लाई, कहा लो पानी पी लो। हजरत ज़ैनब ने भी चेहरे से नकाब नहीं हटाया, कहा पानी पी ले। आप कहते बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कहा बिस्तर कर दिया गया, लेट जाइए। आप कहने लगी हमें बिस्तर पे नहीं लेटना, हम जमीन पे ही रहा करते हैं। उसके बाद बच्चों की आदतें होती हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे में घुल मिल जाया करते हैं। एक बेटी कहने लगी आप कहाँ की रहने वाली है? कहा मदीने शरीफ की। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा आपके बेटे कितने हैं? कहा 2। अब वो कहती है अल्लाह अकबर हमारी माँ के भी 2 बेटे हैं, इसके भी 2 बेटे हैं। कहा पहले बेटे की उम्र कितनी है? कहा 12 साल। दूसरे बेटे की उम्र कितनी है? कहा 10 साल। कहा ताज्जुब है, तुम्हारे भी बेटों की उम्र 10-12 साल है, हमारे भाइयों की उम्र भी 10-12 साल है। कहा बताओ तुम्हारे भाई कितने हैं? कहा मेरे 18 भाई हैं। जैसे इतना कहा है कि 18 भाई। का भतीजे कितने हैं? जब भतीजों की बारी आई है, अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैनब ने गिनती बताई, एक बेटी चीख पड़ी, का लगता है परदेसन नहीं है बल्कि माँ आ गई है, माँ आ गई है। कहा किस लिए? का पूरे मदीने में हमारी माँ के सिवा किसी के 18 भाई नहीं है, 18 भाई नहीं है। का जरा दुपट्टा तो उठा, चेहरा तो दिखा, कौन है तू? जैसे हज़रत ज़ैनब ने अपना दुपट्टा
पर्दा उठाया है, बेटियों की चीख निकल जाती है, कहती नहीं ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के बाल तो काले थे, इसके बाल सफेद हैं, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब था, इनके चेहरे पे झुर्रियां है। आप कहती नहीं बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ। कहा फिर भाई कहाँ है? हज़रत ज़ैनब की चीख निकली, फरमाने लगी बेटे मैं बेटे उठा के आई हूँ, मुस्तफा की उम्मत और कुरान बचा के लाया। तभी मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कैसा साथ है? फिर देखो साल भर घूम के आया, साल भर घूम के आया, फिर वही दरबार वही चौखट। लेकिन आज यजीद के दरबार में यजीद नहीं, आज इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने ज़ियाद नहीं, बल्कि इब्ने ज़ियाद का सर इत्तबाक में रखा है। एक सांप आता है जाता है, आता है जाता है। वक्त बदलने की देर थी, अल्लाह ने जब रस्सी तंग की ना तो एक एक को मुख्तार सख्ती ने चुन चुन के निकाल निकाल के मारा। जिसने अली असगर के तीर मारा था उसके बच्चे तक को बुलवाया, वो कहा मारो इसके गले पे तीर। उसने कहा खता मेरे बच्चे की नहीं मेरी है। तो मुख्तार ने कहा था तो पता फिर हुसैन के असगर का कसूर क्या था? असगर का क्या कसूर था जो तीन तीर मारा था? अल्लाह अकबर, जिसने अकबर की बर्छी मारी थी उसके 18 साल या जवान बेटे को बुलवा करके करा करके तीरों से छल्ली कराया गया। उसने कहा मेरे बेटे के साथ ये क्यों? कहा फिर हुसैन के बेटे के साथ ये क्यों किया? जिसने जैसा किया उसको वैसा सजा देगा। अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त आया कि ये भागते फिरते थे, जमीन छुपने की जगह नहीं देती थी, जमीन छुपने की जगह नहीं देती थी। और रह गई यजीद के दरबार की बात। जब यजीद के दरबार में यजीद का बेटा बैठा, उसने कहा मुझे इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आ रही है। हाँ, इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आ रही है। उसने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे तख्त को जिस तख्त में मुस्तफा के घर के बेटों की लाशें लगी। उसने कहा मेरे बाप ने जो किया वो उसकी सजा पा रहा है और पाता रहेगा। उसने अपने बाप के तख्त को ठोकर मार दी। वो किसी ने कहा था अब इससे बढ़ के शिकस्त यजीद क्या होगी? कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, दौर बदलते रहे। आज कसम खुदा की करबला से एक उठ के आया था, एक सज्जाद आया था। आज दुनिया का कोना कोना छान डालो, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे नजर आते हैं। दुनिया के कोने कोने में हुजूर के बेटे नजर आते हैं। हुजूर की औलाद मौजूद है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो आज भी मौजूद है। करबला पे जिनकी 22,000 फौज थी, न कल करबला उनका था, न आज करबला उनका। जो शहीद हुए कल भी करबला उनका था, आज भी करबला पे उन्हीं का कब्जा है। और रह गई नहरे फुरात की बात। नहरे फुरात कल भी माथा पटक रहा था, आज भी माथा पटक रहा है। ना हुसैन के लबों तक पहुंच सकता है, ना हुसैन के होठों तक, कदमों तक पहुंच सकता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह थी नहरे फुरात क्यों हुसैन के होठों तक नहीं आया? खुदा ने उसको दूर रखा इसलिए कि उसी नहर से यजीद के घोड़े पानी पी रहे थे, उसी नहर से यजीद के कुत्ते पानी पी रहे थे, उसी नहर से यजीद के फौजी पानी पी रहे थे। मसीह कह रही थी हुसैन तुम पाक हो, ये नापाक है, और पाक कभी नापाक का झूठा नहीं पिया करते। तुम्हारे लिए ये पानी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हौज़े कौसर के जाम बनाए गए हैं। इसलिए हौज़े कौसर वालों को नहरे फुरात से दूर रखा, इसलिए उनके घोड़े तक में पानी नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने जिक्र हुसैन किया। मर जाना, नस्लों को नसीहत वसीयत दोनों काम करना, जिक्र हुसैन की महफिलें बनना, ये हमारे लिए ज़रिया निजात है, हमारी मोहब्बत का सबब है, हमारी उनसे अकीदत का इजहार है। वो बताओ, हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। और हुजूर फरमाते हैं हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र, और खुदा फरमाता है महबूब का जिक्र मेरा जिक्र। समझ रहे हैं ना बात? हुसैन का जिक्र मुस्तफा का जिक्र, और खुदा कहता है मुस्तफा का जिक्र मेरा जिक्र। अब पता चला हुसैन का जिक्र खुदा का जिक्र। तुम यहाँ हुसैन का जिक्र करो, अर्शों पे फरिश्तों के दरमियान तुम्हारे तस्करे चल रहे हैं। इसलिए जिक्र हुसैन की महफिलें आबाद रखना, आबाद रखना। बच्चों को अखलाक को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी चमन रहा, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे मुसाफिर हम भी मुसाफिर। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे नबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।